खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर आंध्र सुजला श्रावंती सिंचाई परियोजना यहां की कार्य संस्कृति का एक उदाहरण। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वाईएस जगन मोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी ने की थी। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली, लेकिन अपने पिता द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा, चाहे कांग्रेस हो या वाईएसआर कांग्रेस, दोनों ही एक ही पहचान। इनकी पहचान बेलगाम भ्रष्टाचार और माफिया राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में की रैली। कहा, वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने की बात कही थी, लेकिन इतने वर्षों में ये एक राजधानी भी नहीं बना पाए। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नबरंगपुर में किया चुनावी प्रचार। कहा, बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। एक बार बीजेपी को मौका देकर देखिए, 5 साल में हम ओडिशा को नंबर 1 बना देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के उजियारपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी ने 10 सालों में गरीबों का भला करने का काम किया, लेकिन अगर ये इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में लालू जैसा जंगल राज लगाने का काम होने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के नालगोंदा में की चुनावी सभा। कहा, पीएम मोदी ने फैसला किया है कि 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीआरएस और कांग्रेस दोनों परिवारवाद और भ्रष्टाचार के जमावड़े। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवारवाद का प्रतीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के लखनऊ में की रैली। कहा, पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित बनेगा भारत। हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। कहा, लालू जी और यूपीए की सरकार ने आरटीआई, मनरेगा, गरीब रथ जैसी ट्रेनें लाने का काम किया। अगर बीजेपी के नजर में ये जंगल राज है तो आज जो नरेंद्र मोदी का राज राक्षस राज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी के रतलाम में की रैली। कहा, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि संविधान को हटाकर केवल उनका पूरा राज हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मिशन एमपी खरगोन और रतलाम में जनसभा को किया संबोधित। खरगोन में देवी श्री लालबाई फूलबाई मंदिर में किए दर्शन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस की मंशा है कि राम जन्मभूमि से मंदिर हटाकर कोई स्मारक ढांचा खड़ा कर दे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। कहा, कांग्रेस के नेता का ही आरोप है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की ये मंशा कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो वे राम मंदिर के निर्णय को पलट देंगे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान पर पेश की सफाई। कहा, हमें अपने देश के जवानों पर गर्व है, वे हमारी रक्षा करते हैं। हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने अपनी जीत को लेकर दिखाया आश्वासन। कहा, जयराम ठाकुर इस क्षेत्र के चहेते हैं, इस क्षेत्र के बेटे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बीजेपी का गढ़ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। सपा सुप्रीमो और कन्नौज सीट से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा, कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही। राजनीति के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी की बातें झूठी, वादे झूठे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में किया चुनाव प्रचार। कहा, एक तरफ भगवान राम के भक्त हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही। कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि वे रामलला के दर्शन के लिए गई थी।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महबूबाबाद में जनसभा को किया संबोधित। कहा, ये यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है वो पूरे देश में बहेगी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की स्टंटबाजी वाली टिप्पणी पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने किया पलटवार। कहा, जब चन्नी कनाडा चले गए उसे स्टंटबाजी कहते हैं। जिस जवान ने अपना बेटा खोया है उसका परिवार आपको ये बयान सुनकर आपके खिलाफ केस कर रहा होगा। कांग्रेस की मिशन यूपी कांग्रेस ने भूपेश बघेल को रायबरेली और अशोक गहलोत को अमेठी का एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक किया नियुक्त। हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने डीएम कार्यालय में करनाल उपचुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने डीएम कार्यालय में दाखिल किया अपना नामांकन। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर सीट से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान, कामाख्या नगर से बीजेपी विधानसभा उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन रैली में हुए शामिल। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वे पार्टी जिसकी सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वे राम की दुश्मन निकलेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने दाखिल किया अपना नामांकन। दिल्ली की सभी 7 संसदीय सीटों पर 25 मई के लिए होगा मतदान। T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज की सुरक्षा एजेंसियों से बात की जाएगी, हम आईसीसी से भी पता लगाएंगे। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। रांची में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक संजीव लाल के नौकर के आवास पर मिली नोटों की गड्डी, बड़ी मात्रा में बरामद की गई नकदी। 7 मई के तीसरे चरण से पहले एमपी के ग्वालियर में मतदान दलों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए किया गया रवाना। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के जवान विक्की पहाड़े के पार्थिव शरीर को छिंदवाड़ा में उनके पैतृक स्थान पर दी गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से जिन 5 आदिवासी बच्चों की हुई है मृत्यु, उन मृतक बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में महिला मोर्चा कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में पहुंचते ही जमकर हुआ शंखनाद। महिलाओं ने शंख बजाकर मुख्यमंत्री और सांसद अनिल फिरोजिया का किया स्वागत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बुरहानपुर के गणपति मंदिर में पहुंचकर की पूजा अर्चना। ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में किया रोड शो। रतलाम पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने ताल में रोड शो करने के साथ ही लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में जनता से मांगे वोट। छत्तीसगढ़ में कल तीसरे चरण का रण। विष्णुदेव साय कल अपने गृह ग्राम बगिया में करेंगे मतदान। बगिया प्राथमिक शाला भवन में करेंगे मतदान। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ग्वालियर चंबल इलाके की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के बड़े बहुमत से चुनाव जीतने का किया दावा। कहा, जीतू पटवारी को करना चाहिए आत्ममंथन। तीसरे चरण के मतदान के लिए पार्टियों में मंथन का दौर जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दानिश हिल्स में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर की गई चर्चा। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र। लिखा, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई। राहुल गांधी ने जोबट के अलीराजपुर में न्याय संकल्प सभा को किया संबोधित। मंच से संविधान बचाने की कई बात। साथ ही राहुल ने बीजेपी के इस बार 150 सीट भी न जीत पाने का किया दावा। खरगोन पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। राहुल ने कही, मोदी ने बेरोजगारी की वजह से पलायन हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपति अडानी का कर्जा किया माफ।
ग्वालियर चंबल अंचल की लोकसभा सीटों को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बड़ा बयान। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी का परचम मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर लहराएगा। तीसरे फेज की सभी 9 सीटों पर बीजेपी की होगी जीत। इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी के राव में जनसंपर्क के दौरान अनूठा नजारा, जहां देश में शांति रहने के लिए संदेश देते हुए मंच से उड़ाए गए 11 कबूतर। राधिका खेड़ा मामले पर संतोष पांडे का बड़ा बयान। कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा के साथ की थी अभद्रता। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अक्षय कांति बम को बीजेपी का कल्चर नहीं आ रहा रास। विधानसभा क्षेत्र 1 में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में अक्षय कांति बम बिना खाना खाए ही निकल गए। कल छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से की अपील, लोग घरों से बाहर निकलें और मतदान करें। तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले भोपाल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व कांग्रेस प्रदेश सचिव और पूर्व एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सूरज तिवारी ने थामा बीजेपी का दामन। राधिका खेड़ा मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नारियों का अपमान करती आई। राधिका खेड़ा के लगाए गए आरोपों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा अपना पक्ष। कहा, राधिका खेड़ा के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया। भोपाल लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नर से दर्ज कराई शिकायत में कांग्रेस प्रत्याशी ने नरेला विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे केस में प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। श्योपुर में विधायक बाबू जंडेल का बड़ा बयान। न मोदी आसन लगा सकते हैं, न यूपी के सीएम आसन लगा सकते। आसन सिर्फ श्योपुर विधायक बाबू जंडेल लगा सकते हैं। योग में निपुण है कांग्रेस विधायक। कल होगा लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के 815 मतदान दलों को सामग्री के साथ केंद्रों के लिए किया गया रवाना। तीसरे चरण में एमपी के 9 सीटों पर होना है मतदान। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में भी तीसरे चरण के तहत 7 मई को होगा मतदान। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कल तीसरे चरण का मतदान। आज मुंगेरी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने सामग्री वितरण का जायजा लेते हुए मतदान दलों और वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जबलपुर में पति ही निकला गर्भवती पत्नी का हत्यारा। अवैध प्रेम संबंधों के चलते रची हत्या की साजिश। माढ़ोताल थाना अंतर्गत भोला नगर में हुई हत्या का खुलासा। सरगुजा लोकसभा सीट पर कल होगा तीसरे चरण का मतदान। सुबह 6 बजे से डाले जाएंगे वोट। आज पूरे दिन मतदान दलों को किया गया रवाना। रायसेन लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मतदान दल सुबह से रवाना। स्वामी विवेकानंद कॉलेज परिसर से हो रही है मतदान सामग्री वितरण करने की प्रक्रिया। मुरैना श्योपुर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तैयारी पूरी। मतदान सामग्री वितरण हुई। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने मतगणना वितरण केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बलरामपुर के कुर्जी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। समस्याओं से निराकरण दिलाने के आश्वासन के बाद 5 गांव के ग्रामीण वोटिंग के लिए तैयार। मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों ने किया था चुनाव का बहिष्कार। छिंदवाड़ा के शहीद जवान विक्की पहाड़े के परिजनों को दी जाएगी 1 करोड़ की सहायता राशि। राज्य शासन स्वीकृति के लिए चुनाव आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। शहडोल में रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन ने किया बड़ा ऑपरेशन। रेत से भरे हाईवा पोक्लेन मशीन को जब्त कर 20 से ज्यादा गाड़ियों पर की कार्रवाई। शहडोल के शहीद एएसआई महेंद्र बागरी के परिजनों को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। राज्य शासन चुनाव आयोग को भेजेगा प्रस्ताव। शहडोल एएसआई हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। मामले में फरार तीसरे आरोपी ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को किया गिरफ्तार। 2 लोगों को पुलिस पहले कर चुकी है गिरफ्तार। गरियाबंद के फिंगेश्वर शहर के करीब एक हाथी पहुंचने से मचा हड़कंप। हाथी के आने से पूरे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल।
बुरहानपुर में युवक की करंट लगने से हुई मौत। सीएम मोहन के आगमन को लेकर बिजली का काम कर रहा था युवक, मृतक के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भोपाल मतदान सामग्री वितरण स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल का आगमन। इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज खत्री, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सिंह भी रहे मौजूद। राजनांदगांव के लालबाग और यातायात पुलिस ने जब्त किए 11,80,000 रुपए। चेकिंग के दौरान संदिग्ध होने पर की गई पूछताछ। तलाशी लेने पर मिला 11,80,000 कैश। छतरपुर के नौगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्राम पनपुरा में 56 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब जब्त। 2,80,000 बताई जा रही अवैध शराब की कीमत। आगर मालवा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए होगा लकी ड्रॉ। हर मतदान केंद्र पर पहले आने वाले 100 मतदाताओं में से लकी ड्रॉ से 3 होंगे पुरस्कृत। पेंड्रा में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर महिला से 2,72,000 रुपए की ठगी। पेंड्रा निवासी ने एनआईसीटी में ऑनलाइन किया था अप्लाई। सरगुजा के लवईडीह गांव के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। नदी पर पुल न बनने से गांव वासियों में आक्रोश। ग्वालियर के मएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री का किया गया वितरण। मतदान सामग्री वितरण के लिए बनाए गए कुल 123 सेक्टर। तीसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी हुई अलर्ट। भोपाल हेडक्वार्टर से होगी 9 सीटों पर मतदान की निगरानी। सीहोर में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। मूलभूत सुविधा न मिलने से गांव वालों ने किया फैसला। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनेंगे बिलावल भुट्टो। कहा था नवाज जीते तो फिर नहीं संभालूंगा ये पद। पार्टी के मनाने पर हुए राजी। नेतन्याहू ने कतर के मीडिया हाउस पर लगाया बैन। हमास का समर्थन करने के आरोप। अल जजीरा के ऑफिस में घुसी इजरायली पुलिस। कैमरा फोन किए जब्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले पीओके को फिर भारत का हिस्सा बनाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा देश इसे भुला नहीं, सबको पता यहां बाहरियों का कंट्रोल कैसे हुआ। लंदन के मेयर बने पाकिस्तानी मूल के सादिक खान। सुनक की पार्टी की कैंडिडेट को 2,75,000 वोटों से हराया। तीसरी बार चुने गए। काहिरा में शांति वार्ता के बीच इजरायल ने हमास नेता यावा सिनवार पर हमले के प्रयास किए तेज। सिनवार के करीब पहुंच चुकी थी सेना। वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम की नई जर्सी लॉन्च। नीली और सैफरन रंग से मिलकर बनी है जर्सी। बीसीसीआई ने नई जर्सी का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा मुकाबला। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर चुनी है पहले गेंदबाजी। ट्रेविस हेड ने हैदराबाद को फिर से दी शानदार शुरुआत। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बनाए सिर्फ 30 गेंद में 48 रन। हैदराबाद का खेल बिगाड़ सकती है मुंबई। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में मुंबई की स्थिति बेहद खराब। अब तक खेले गए 11 मुकाबले में सिर्फ 3 मैच ही जीत पाई है मुंबई। हैदराबाद लगातार तोड़ रही है कई रिकॉर्ड। अब तक आईपीएल में 2 बार बना चुकी है 270 से ज्यादा रन। फिलहाल हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर काबिज। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की बादशाहत बरकरार। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया लगातार चौथा मुकाबला। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने की सुनील नरेन और फिल्म साल्ट की तारीफ। टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आए कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर नहीं दिखा पा रहा है कोई कमाल। शिवम दुबे भी आखिरी 2 मैचों में रहे हैं पूरी तरह फ्लॉप। रविंद्र जडेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन की मदद से चेन्नई ने दर्ज की जीत। बल्लेबाजी के साथ साथ जडेजा ने गेंदबाजी से भी दिखाया कमाल। 21 मई को वर्ल्ड कप के लिए यूएसए रवाना होगी इंडियन टीम। इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका कर रहा है T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।